नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल लाठिया, मिस्टर गर्भ संस्कार इंस्टीट्यूट के फाउंडर और गर्भ संस्कार कोच। आज गर्भ अवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण सवाल के बारे में हम बात करेंगे। अक्सर गर्भवती माताओं को ये प्रश्न रहता है कि गर्भावस्था के दौरान चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अगर चलना चाहिए तो कितना चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या ध्यान रखना है। तो आज इन सब के बारे में हम मेडिकल साइंस क्या कहता है, आयुर्वेदा साइंस क्या कहता है और माँ की साइकोलॉजी और बच्चे के मन पर इन सब का क्या इम्पैक्ट है, सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहला प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अवश्य चलना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और डॉक्टर ने बेड रेस्ट या केयर करने के लिए नहीं बोला है तो चलना गर्भावस्था के दौरान बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब देखते हैं कि चलने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर हम शारीरिक स्तर पे क्या फ़ायदे होते हैं वो देखें तो माँ का जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, मतलब पहले 3 महीने में, गर्भावस्था के 3 महीने में एसिडिटी होना, अपाचन होना, थोड़ा बहुत पेट में डिस्कम्फर्ट होना, अनइजीनेस होना, ये कॉमन है और चलने से ये सारी तकलीफ़ों में राहत मिलती है। अगर 3 to 6 मंथ्स यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखें तो इस ट्राइमेस्टर में माता का वज़न बढ़ता है और जेस्टेशनल डायबिटीज़, गर्भावस्था के दौरान शुगर बढ़ना, उनके चांसेस भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में भी चलना बहुत ही फ़ायदेमंद है। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 to 9 मंथ्स, तो इस दौरान कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होना और पेट में डिस्कम्फर्ट होना, अगेन ये तकलीफ़ आती है। तो जैसे हम वॉकिंग करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से हमें कब्ज़ की तकलीफ़ में भी राहत मिलती है। और जैसे वॉकिंग में गुरुत्वाकर्षण बल जैसे बच्चे को असर करता है तो उससे बच्चा धीरे धीरे आने में भी, नीचे आने में भी मदद होती है। तो इससे डिलीवरी सरल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये शारीरिक तौर पे हमने मंथ वाइज जो कॉमन बेनिफिट्स है वो देखे। अगर हम इसके आयुर्वेदा के हिसाब से अगर देखें तो आयुर्वेदा के हिसाब से चलने से अपना अपान वायु सेटल होता है और अपान वायु वो अपने गर्भ से जुड़ा वायु है। तो जब अपान वायु सेटल होता है तो गर्भावस्था स्वस्थ रहती है और डिलीवरी भी सरल होती है। दूसरे एक अमेजिंग बेनिफिट्स है कि जब माँ चलती है तो बच्चे के आसपास गर्भजल है, तो माँ जब चलती है तो उस गर्भजल में लहरें क्रिएट होती है, लहरें बनती है, जैसे समुंदर में लहरें बनती है। और हमें पता है कि जब समुंदर की लहरें हमको स्पर्श करती है, अपने पैर को स्पर्श करती है, तो वो अपने मन को कितना शांति देता है। तो ऐसे ही जब माँ शांति से चल रही है तो गर्भजल में उठ रही ये लहरें बच्चे को बहुत ही शांत करती है, वो बच्चे को बहुत पसंद है। और जब माँ चलती है शांति से, आराम से, तब माँ के शरीर में सीरोटोनिन और एंडोर्फिन नाम के 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सीरोटोनिन जो हार्मोन्स है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हार्मोन है, वो अपने डाइजेशन को इजी बनाता है। तो माँ जो भी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ग्रहण करती है उसे वो अच्छे से पचाने में मदद करता है और पाचन अच्छा होने की वजह से बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट नहीं होती। तो माँ का फैट की वजह से जो वज़न बढ़ता है वो नहीं बढ़ता है, राइट। दूसरा, जब सीरोटोनिन रिलीज़ होता है तो माँ को नींद अच्छी आती है और हमें पता है कि प्रेगनेंसी में अच्छी नींद का कितना महत्व है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सीरोटोनिन मूड अपलिफ्ट करता है। तो माँ अंदर से खुश रहती है और जब माँ खुश रहती है तो बच्चा अपने आप ही अंदर खुश है और खुशहाल बच्चा शारीरिक मानसिक तौर पे बहुत अच्छे से वुम्ब में डेवलप होता है, राइट। तो ये सिर्फ शरीर के स्तर पर नहीं लेकिन मन के स्तर पर भी चलना बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा एक हार्मोन जो एंडोर्फिन,
जो एंडोर्फिन है वो अगेन मूड एलिवेटर है, और सबसे बड़ी बात कि एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर है। तो गर्भावस्था के दौरान माँ का पेट का साइज़ बढ़ता है, कमर में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, पैरों में सूजन या थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, तो ये छोटे मोटे दर्द से वॉकिंग से अपने आप ही राहत मिल जाती है, क्योंकि एंडोर्फिन ये छोटे मोटे डिस्कम्फर्ट को रिलैक्स कर देता है। राइट, तो चलने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अभी हमें लगता है कल से ही चलना शुरू कर देंगे, लेकिन चलने से पहले हमें ये भी जानना इतना ही ज़रूरी है कि गर्भावस्था में चलने के दौरान क्या ध्यान रखना है। तो ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। आइए देखते हैं गर्भावस्था में चलते समय माता को क्या ध्यान रखना है। ये जो भी सारे बेनिफिट्स के बारे में हमने बात की, वो सारे बेनिफिट्स आराम से धीरे धीरे चलने के बेनिफिट्स है। तो गर्भावस्था में माँ जब चलती है तो शांति से आराम से चलना है, एक रिदम से चलना है, जैसे माँ अपने पैरों की रिदम से अपने सांसों की रिदम को जोड़ रही है। क्योंकि जब माँ एंग्जाइटी में वज़न कम करने के लिए या तो घड़ी में देख के या तो डिस्टेंस को मेजर करके चलती है, तो उसके माइंड में स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कॉर्टिसोल वगैरह, तो वो फ़ायदा नहीं देता, उल्टा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। राइट, तो सबसे पहले आराम से शांति से चलना है, एक सजगता के साथ चलना है। चलते समय माँ अपने हर एक स्टेप के प्रति सजग है, अपनी सांसों के प्रति सजग है, अपने बच्चे के प्रति सजग है। तो सजगता के साथ चलना है। दूसरा, गर्भावस्था है तो ये बहुत ही क्लियर है कि समतल सरफेस पे चले, सेफ सरफेस पे चले। जो स्लिपरी है सरफेस, ढलान वाली है, तो ऐसे सरफेस पे चलना अवॉइड करना है। थर्ड, चलते समय कॉटन के खुले कपड़े पहन के, आरामदायक कपड़े पहन के चलना है। फोर्थ, चलते समय पैरों में आरामदायक शूज़ पहन के चले, ताकि आपके शरीर को अच्छे से सपोर्ट मिल पाए और आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। अगर बाहर बहुत ज़्यादा धूप है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे वातावरण में चलना अवॉइड करें। ऐसे वातावरण में बेहतर है आप घर में या घर की टेरेस पे या घर के गार्डन में चलें। और चलते समय पानी की बोतल ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि चलते समय हमारे शरीर से जो पसीना होता है या तो डिहाइड्रेशन अगर होता है, तो पानी रेगुलर पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट, और जब हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हमें ये खास ध्यान रखना है कि हमारा सजगता के साथ एक नियत स्पीड से चल रहा है। ये जो सारे बेनिफिट देखे वो रेगुलर चलने के बेनिफिट है। तो आप अपना समय डिसाइड करें, वो सब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि रेगुलर 20 मिनट चलना है, 30 मिनट चलना है। आपकी शरीर की क्षमता के अनुसार चले, आपका शरीर जितना अलाउड करता है उतना ही चले, लेकिन आराम से चले। राइट, तो ये जो सारे बेनिफिट्स है वो रेगुलर चलने से है, आराम से चलने से है। तो वो बात हमें हमेशा ही याद रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कुदरती जगह पे चलने का मौका मिलता है तो ये मौका बिल्कुल ना छोड़े। कुदरत के साथ रहने से माँ को क्या बेनिफिट होते हैं, वो सब बेनिफिट वॉकिंग के बेनिफिट में आप ऐड ऑन कर सकते हैं। कुदरत के साथ जब गर्भवती माता होती है तो उसे क्या बेनिफिट होते हैं, उसके बारे में हमने पूरा एक वीडियो अलग से बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर किया है, तो उसे भी एक बार अवश्य देख लें। यस, और ये भी देख लेते हैं कि किस अवस्था में गर्भवती माता को नहीं चलना है। तो अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, किसी वजह से डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, तो इस अवस्था में बिल्कुल चलना नहीं है। और अगर चलते चलते भी आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहा है तो तुरंत चलना रोक दें और अपने डॉक्टर को तुरंत ही
कंसल्ट करें। हम आशा रखते हैं आप सबकी गर्भावस्था बहुत ही अच्छी रहे, आप उसे एंजॉय करें। धन्यवाद।